लास्ट क्लासेस क्लियर है सेट का जो मैंने बताया, सेट डेटा टाइप। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं। S3 इक्वल टू 1 2 3 2 हेलो 3 4 5 प्रिंट S3। आउटपुट क्या होगा इसका? सेम। जी सर से सॉरी S3 ना, और क्या आएगा? सेम जो भी डेटा आपने एंटर किया 1 2 3 4 ट्रू फॉर ट्रू एंड हेलो 3 4। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसमें डेटा ऐड कर दिया। इसमें ट्रू तो नहीं है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही भैया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप इसमें मैंने ऐड कर दिया लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप ऐड कर दिया इसके अंदर 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 10। अब नेक्स्ट आउटपुट सेट में लिस्ट पॉसिबल है ना? यस। यहाँ पास एरर क्यों आ रहा है? अनेबल टाइप लिस्ट। S3, हाँ S3 में, हाँ सॉरी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? लिस्ट ऐड कर रहे तो सेट आपको स्टोर कर रहा है लिस्ट आइटम। देखो ध्यान से, लिस्ट है ना, लिस्ट में सेट में लिस्ट पॉसिबल है, लिस्ट डेटा टाइप स्टोर करना। यस है ना? टॉपल, टॉपल पॉसिबल है। सेट, सेट में सेट डेटा नेस्टेड सेट। नेक्स्ट नेक्स्ट सर आवाज एग्जांपल। नहीं आ रही थी। सेट में क्या लिस्ट नहीं ऐड कर सकते? नो, सेट में सेट भी ऐड नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेट, सेट के अंदर सेट, सेट में मैंने एंटर कर दिया 10 कॉमा 20 कॉमा 30। आउटपुट एरर, अनहैशेबल टाइप सेट, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। लिस्ट ऐड नहीं हो रहा, सेट ऐड नहीं किया जा रहा इसके अंदर।
तो सेट के अंदर सेट मीन्स नेस्टेड सेट पॉसिबल नहीं है। किस कंडीशन में? सेट के अंदर। ठीक है, सेट रिमूव कर दो इसके अंदर से। नेक्स्ट, तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं बोलो? सेट के अंदर, सेट में डेटा टाइप कौन कौन सा पॉसिबल है? अरे इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग एंड टपल। सेट और लिस्ट पॉसिबल नहीं है, सेट और लिस्ट टाइप का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पास प्रिंट किया, तो इसको लिस्ट रिमूव कर दो, डेटा टाइप एंड आउटपुट। ठीक है, अब डेटा इसमें एक्सेस करने हैं मुझे, डेटा कैसे एक्सेस करेंगे? पर्टिकुलर इंडेक्स का मुझे गेट करना है डेटा, कि इस इंडेक्स पे टपल है तो आप मुझे प्रोवाइड करो टपल। कैसे पॉसिबल है सेट में? हम्म, अगर हमें तो क्या पता, हम तो पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा फर्स्ट टाइम ना, हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि सेट जो होता है इंडेक्स बेस्ड नहीं है, इंडेक्स फॉलो नहीं करता है, अनऑर्डर्ड होता है, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। अभी आउटपुट दिया है किस ऑर्डर में? 1 2 3 हेलो, और दिस नेक्स्ट अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम अलग, जब जब मैं डेटा इसको प्रिंट करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा प्रिंट करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने S4 लिया एग्जाम्पल, कर्ली ब्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डेटा हमारा सीक्वेंस में हमने स्टोर किया है ऑर्डर वाइज, बट प्रिंट हम कर रहे हैं, प्रिंट S4, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑर्डर में होना चाहिए, यस। लेकिन यहाँ आउटपुट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोबारा मैं रन किया, दोबारा रन किया, 1 2 3 10 50। यहाँ देखिए 10 स्टार्टिंग में होना चाहिए, इसमें क्या कर दिया, एंड में कर दिया, 50 एंड में कर दिया, 90 एंड में कर दिया। और यहाँ मैंने कर दिया मान लीजिए कोई डेटा टाइप लाइक हाई, डेट, आउटपुट क्या होगा? कोई इंडेक्स है, इंडेक्स पैटर्न है? नहीं। किसी भी पैटर्न में जब जब इसको हम एक्सक्यूट कर रहे हैं तो हम हमेशा क्या कर रहा है, डेटा चेंज कर ले रहा है, उसका आउटपुट 90 5 7 8 9 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट में आता है। इसका मतलब ये सेट जो है डेटा स्टोर करता है, कोई इंडेक्स नंबर्स को फॉलो नहीं करता है। तो सेट का क्या होता है, इंडेक्स नहीं होता, ये याद रखना। दूसरा वो बताते हैं, सेट, सेट डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप में डेटा क्या स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर होता है, कहीं भी यूनिक एड्रेस स्टोर करता है। तो इसका एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, जैसे कहीं भी इसने स्टोर कर दिया 10, यहाँ स्टोर कर दिए 2, स्टोर कर दिया मान लीजिए हाई, इसके अंदर
इसने क्या स्टोर कर 8, ठीक है। इस तरह से डेटा इसने क्या करता है, स्टोर करता है। इसलिए इसमें पॉसिबल ये 24 सेट एक्सेस करने जाता है कि डेटा मुझे दो, तो किसी भी जो भी डेटा फर्स्ट इसमें मिलता है उसको क्या करता है, प्रिंट करने स्टार्ट कर देता है। 10 2 8 9, समझ में आ गया? इस तरह से वो डेटा स्टोर करता है। फिर अगर कभी सर्च रिफ्रेश करता है या मेमोरी रिफ्रेश होती है तो फिर से इसका क्या होता है, फ्लो चेंज हो जाएगा। फिर 8 2 10 9 9 10 2 8। सेट जो है किसी भी टाइप में किसी भी ऑर्डर में डेटा सेट कर सकता है, इसका कोई भी फ्लो नहीं होता। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट। जी सर। अब जैसे मान लो हम्म, कोई भी डेटा हमारे पास है जैसे टपल में, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया टी टी1 इक्वल टू 1,2,3 प्लस प्लस 3 4 5 6। इसको प्रिंट करता है, टी टी वन। आउटपुट क्या होगा इसका, कैलकुलेशन बोलते हैं ना, टपल 1 प्लस टपल 1, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स एडिशन। इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करेगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। जो दोनों टपल है, टपल 1 और टपल 2, इन दोनों को क्या किया इसने, ऐड कर दिए, कैनकेटिनेट कर दिए। तो इस तरह से भी हो सकता है, या इसका फ्लो अगर आपको समझना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंफ्यूजन हो तो इसको जूम कर लो, क्या है, टी1 1 टी1 1 टी0 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5। टी0 2 इक्वल टू 4 5 6 7 8। इनको मैंने कर दिया प्लस टी0 3 में ऐड कर दिए, टी0 0 1 टी0 1 प्लस टी0 2, प्रिंट किया, प्रिंट टी0 3, क्या आउटपुट होगा, यस 1 2 3 4 ये डेटा। नेक्स्ट 4 5 यहाँ तक फर्स्ट टपल, देन इसके बाद 4 5 6 7 सेकेंड टपल। तो टपल में क्या है, कैनकेटिनेशन पॉसिबल है, यस, डेटा कैनकेटिनेट कर रहा है। इसी तरह से लिस्ट में डेटा पॉसिबल है कैनकेटिनेशन, लिस्ट डेटा टाइप में कैनकेटिनेशन पॉसिबल है, यस। लिस्ट में इसको हमने कर दिया लिस्ट, लिस्ट 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 में पॉसिबल है। इसको काम करें, लिस्ट एक्चुअली आ चुका है डेटा टाइप, बट आपको मेमोरी का रेफरेंस चेंज करना है तो आप कौन कर सकते हो, 1 2 3 1 कर दे। अब आप चेक कर लिस्ट को, ठीक है। लिस्ट में भी कैनकेटिनेशन पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8। क्या सेट में पॉसिबल है, सेट में कैनकेटिनेशन, इसको हमने कैनकेट किया, चाहे आप ये डेटा ले, कैनकेटिनेशन ये रेफरेंस है एक्चुअली, और इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर लूँ शॉर्ट में,
ठीक है, दोनों यूज करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने यूज किया कर्ली ब्रेस और इधर कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस, और यहाँ वन एक और यूज कर लिया, ये एस 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 यूज कर लेते हैं। S11, S22, S33, S11 प्लस S22 एंड आउटपुट इसका S33। आंसर क्या रहा? अनसपोर्टेड ऑपरेटर ऑपरेंड टाइप प्लस सेट डेटा टाइप्स में सेट ने में कैनकेटिनेशन पॉसिबल नहीं है। लाइन लाइन नंबर 3 में हम क्या करें, कैनकेटिनेट कर। तो इसको कैनकेटिनेट कैसे करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है? कैनकेटिनेशन पॉसिबल नहीं है तो कैसे कैनकेटिनेट करेंगे इसको? दो हमारे पास सेट है, सेट ए एंड सेट बी। तो कैनकेटिनेशन के लिए हम यूज करते हैं क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी समझ रहे हो? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी। मालूम है ना? ए यूनियन बी वेन डायग्राम्स। सही भाई? और क्या नाम है, जी भैया। वेन नहीं डायग्राम से नहीं क्या? भैया, एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, एक दफा रिपीट कर दे। चलिए, मैथमेटिक्स का है। अच्छा, मैथमेटिक्स आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक है, जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटीज, ये प्रोबेबिलिटी नहीं तो स्टैटिस्टिक्स है, बेसिक थोड़ी बहुत आइडिया। सैयद भाई और साज भाई, नहीं आप बताएंगे तो उस हिसाब से मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँ। नहीं भैया, इतना खास नहीं है, आप सही अच्छा, प्रॉपर बताएं तो फिर समझ आएगा। हाँ हाँ, वही चीज इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्या है कि उससे उस हिसाब से मैं एग्जांपल सेट करूंगा, उस हिसाब से प्रोग्राम्स बताएंगे मुझे। अगर आपने मालूम, क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये सब जी मैथमेटिक्स ओके मालूम भैया। होता है ना? ठीक। तो जैसे ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन निकालना है। अच्छा, 1 मिनट रुको, एक सेकंड में आ गया। भैया अभी आ रही है। जी भैया आ रही है। हम्म, अरे कट गया क्या? भैया मेरे ख्याल में इंटरनेट नहीं ठीक आपका। हाँ, इंटरनेट नहीं है, वो सही है एक्चुअली। वो मैं लैपटॉप जैसे उठाया हूँ रखने के लिए, तो ऑटोमेटिक कट गया। तो उसमें रिस्टार्ट करा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास एक यूनियन मीन्स, आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ। जैसे डेटा है हमारे पास, डेटा क्या है, वन, एक सेट में, सेट वन में डेटा है 1 2 3, ठीक है। एक सेट में डेटा है, तो इसका मतलब ये हो गया एक सेट। दूसरा सेट में डेटा है सेट 2, क्या है डेटा इसमें,
3 4 5 सेट 2। अब यूनियन ए, इसको बोलेंगे सेट ए, मीन्स ए एंड बी, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? तो यूनियन निकालने के लिए एक पार्ट इधर, दूसरा पार्ट ऐसे ऐसे यूज करते हैं। अब इसमें से जो भी डेटा है सिमिलर है, ठीक है, ये यहाँ आप चाहे गूगल पे अगर प्रॉपर डायग्राम देखना है तो आप प्रॉपर डायग्राम निकाल सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। ए यूनियन बी वेन डायग्राम, ए यूनियन बी वेन डायग्राम, ठीक। तो इस तरह से जितने भी सेट्स हैं उसके वेन डायग्राम्स बनेंगे। ये ले लो ए यूनियन बी, इसका इमेज को ऐसे भी कॉपी कर लेते हैं। ब्लर, हाँ ये आई थिंक क्लियर है ना। ए यूनियन बी, ए एंड बी, ए यूनियन बी में क्या सिमिलरिटी है? जो डेटा ए में है और जो डेटा बी में है, इसमें क्या है 1 2 3, इसमें 3 4 5। तो इन दोनों में जो सिमिलर है उसको डेटा को बाहर निकालो और जो डिफरेंट है उसको स्किप कर दो। सॉरी, जो डेटा यूनिक है यूनिक डेटा को बाहर निकालो। ये यूनियन बी, इसमें क्या क्या यूनिक है? 1 2 1 2, 3 यूनिक है। नहीं 3 डुप्लीकेट है ना। अच्छा 3, अच्छा 1 2 3 4 5। हाँ 1 मिनट आप एक सेकंड। अच्छा, यहाँ से आने से पहले आपको एक काम करते हैं, बेसिक बेसिक एग्जांपल आपको बताते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं यूनियन, ठीक है। पहले आप चलिए यूनियन का भी स्टेप आज छोड़ दीजिए, आज आपको क्योंकि फिर उसके एग्जांपल्स बताने होंगे तो कंफ्यूजन। आप स्मॉल स्मॉल सा टॉपिक पहले आप आज देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें मुझे ऐड करने हैं सेट, अभी ये है ना कंकैटिनेशन, आप इतना देख लीजिए कंकैटिनेशन पॉसिबल नहीं है। लिस्ट में पॉसिबल है, सेट में पॉसिबल है और टपल में पॉसिबल है। सॉरी, सेट में पॉसिबल नहीं है, लिस्ट एंड टपल में कंकैटिनेशन पॉसिबल है, मींस दो लिस्ट को ज्वाइन, दो सेट को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सेट में पॉसिबल नहीं है, सेट को ज्वाइन नहीं कर सकते। तीसरी चीज देखिए कि सेट, नेस्टेड सेट पॉसिबल नहीं है, सेट के अंदर सेट हम यूज नहीं कर सकते हैं, सेट के अंदर लिस्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐड करना है मुझे कोई डेटा सेट में, तो सेट में ऐड करने के लिए कौन सा मेथड है? ऐड, डेटा कैसे ऐड करेंगे सेट के अंदर? एस एस मान लीजिए 3 4 4 इक्वल टू, ये हमारे पास सेट है 1 2 3 सेट है ना, और इसको प्रिंट किया। सिंपल सिंपल देखिए, कल आपको बताएंगे। एस इक्वल टू प्रिंट, आउटपुट सिंपल 1 2 3, सॉरी एस 4 1 2 3
इसमें मैंने बोला सेट में डेटा को ऐड करो, इसके अंदर एडिशन, जिस तरह से लिस्ट में ऐड करते हैं उसमें इंडेक्स नंबर होता है, सेट में क्या है, एक मेथड है जिसका नाम है s44 डॉट ऐड मेथड। ऐड मेथड को हमने दे दिया एलिमेंट 4 एलिमेंट दिए। नेक्स्ट इसके बाद हमने प्रिंट किया जिसको s44 आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 ऐड मेथड। तो जिस तरह से लिस्ट में हम डेटा ऐड करते हैं, सिंगल डेटा ऐड करना है, लिस्ट में सिंगल डेटा ऐड करना है, कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, सिंगल डेटा मीन्स सिंगल एलिमेंट्स ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे थे लिस्ट में, अपेंड मेथड। ठीक है, लिस्ट में ऐड करने के लिए अपेंड मेथड। लेकिन अगर हमें मल्टीपल डेटा अगर ऐड करने हैं तो सेट में कैसे ऐड करेंगे, सेट में अपडेट मेथड, कॉमा इसके अंदर आ जाएगा स्क्वायर ब्रेस, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज करेंगे डेटा 1 2 3 4 ऑलरेडी है, 5 6 7 5 6 7 s44 इसको हमने ऐड किया और प्रिंट किया। ये क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपडेट मेथड। ठीक है, अब इन सभी का मैं आपको बताता हूँ क्या, रेफरेंस आईडी। तो दोनों का रेफरेंस आईडी सेम है या अलग अलग है, सबका जो ये आउटपुट कर रहा है s44 सबका सेम है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, सेम ऑब्जेक्ट मीन्स s44 के अंदर ही सारे डेटा क्या किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं अपेंड कर। ये क्लियर, ऐड मेथड, ऐड एंड अपेंड। प्रिंट चलो नेक्स्ट, यस रिमूव, अगर आपको इसमें से रिमूव करने हैं रिमूव ऑपरेशन s44 डॉट s44 डॉट रिमूव, रिमूव ऑपरेशन, कोई भी डेटा रिमूव करने हैं तो कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट रिमूव करेंगे इसमें, तो एलिमेंट का नेम, रिमूव में अपने एलिमेंट का नेम दे दिया क्या, मान लीजिए 4 आपको क्या करना है, रिमूव करने हैं। यस आपने रिमूव तो कर दिया, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है s44 नेम, s44 इज नॉट डिफाइंड, क्या है, ओह सॉरी s44 में 4 रिमूव। अब मैंने प्रिंट किया s44 आउटपुट, देखिए फोर्थ जिसका एलिमेंट 4 था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। यस s44 में मैंने क्या किया, 8 रिमूव कर दो 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट है क्या, कोई 9 एलिमेंट है, नो सेट में 9 एलिमेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगी s44 में, क्या आएगा, एरर, की एरर कि 9 जो वैल्यू आपने पास किया है वो अवेलेबल नहीं है इस सेट के अंदर। तो रिमूव ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्या आती है, क्या है प्रॉब्लम रिमूव ऑपरेशन में,
कि अगर वो एलिमेंट अवेलेबल होगा तो रिमूव करता है, अगर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो क्या करता है, एरर शो करता है, की एरर। ठीक है, तो रिमूव की जगह अगर हम रिमूव मेथड की जगह हम यूज करें, अगर मान लीजिए डिस्कार्ड, तो s44 डॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड करो। डिस्कार्ड क्या करना है, मान लीजिए 6 को हमने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया और प्रिंट कर दिया s44 आउटपुट। यस, 6 एलिमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास डिस्कार्ड हमने कर दिया s44 में डॉट डिस्कार्ड कौन सा, 8 एलिमेंट अवेलेबल है इसमें सेट में नहीं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पास s444 में डिस्कार्ड करने के बाद, डिस्कार्ड ऑपरेशन, कोई एरर नहीं। अगर डेटा अवेलेबल होगा तो डिस्कार्ड मेथड उस डेटा को रिमूव कर देगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो एज वो वापस रिटर्न आ जाएगा, रिमूव नहीं करेगा, लेकिन कोई एरर नहीं शो करेगा। तो कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए, रिमूव या फिर डिस्कार्ड, जो एरर ना दे, डिस्कार्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेशन है, रिमूव मेथड, जिसको बोलते हैं पॉप। तो s44 डॉट पॉप मेथड, पॉप मेथड का काम क्या है, s44 पॉप मेथड का काम यह है लास्ट आइटम रिमूव करना। तो बट ये इंडेक्स बेस्ड नहीं है, इस वजह से लास्ट आइटम का हमें कोई पता नहीं कि लास्ट आइटम क्या होगा। तो पॉप आइटम रेंडमली कोई भी डेटा को रिमूव कर सकता है, रेंडमली, इसका कोई भी इंडेक्स फिक्स नहीं है। आपने पॉप लगाया तो वो रेंडमली कोई भी डेटा रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या कौन सा रिमूव कर दिया, पॉप, पॉप मेथड इंडेक्स 1, इंडेक्स तो नहीं है, इस फर्स्ट एलिमेंट, स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट 1 को रिमूव कर दिया। फिर दोबारा आपने लगाया यहाँ मान लीजिए पॉप, तो रेंडमली ये क्या करेगा, कोई सा भी रिमूव कर दिया 2। तो इसका भी कोई भी फ्लो नहीं है, कहीं से भी किसी को भी रिमूव कर सकता है। तो ये 3-4 ऑपरेशन आपको समझ में आ गए। कौन कौन सा, ऐड मेथड डेटा ऐड करने के लिए, अपडेट मेथड मल्टीपल डेटा ऐड करने के लिए, मीन्स ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास उसको ऐड करने के लिए। रिमूव मेथड में प्रॉब्लम्स क्या है, रिमूव आइटम आप देंगे, आइटम जो भी पास करेंगे उसको रिमूव करेगा, बट आइटम अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, एरर शो करता है। डिस्कार्ड मेथड, आइटम होगा तो अवेलेबल करेगा, बट ये अगर आइटम नहीं होगा तो, आइटम होगा तो रिमूव करेगा, आइटम नहीं है तो एरर नहीं देगा, ये चीज है। पॉप मेथड कोई भी रेंडमली डेटा ये रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब सेट मान लीजिए मेरे पास, आप लोग हैं कि नहीं, अवेलेबल है ना, ऐसा तो नहीं है ना जी भैया। अच्छा आप ही अवेलेबल हैं, बाकी साथ भाई चले गए। हाँ चलेगी वो। मतलब सुबह की भी क्लास नहीं कर रहे हैं, कल भी चले गए थे, आज भी चले गए थे, क्या बात है। अब जैसे कोई टास्क दिया गया, टास्क 1 ये है कि हमारे पास लिस्ट आइटम है, ठीक है, लिस्ट आइटम है, लिस्ट lis1 इक्वल टू, इसमें 10 20 30 10 10 40 50 10 20 10 20 60 70 10 20 30,
इसमें से बोला गया है कि इसमें जो डुप्लीकेट 10 डुप्लीकेट जो आइटम ओनली डुप्लीकेट आइटम रिमूव करो 10 यहाँ से रिमूव कर दो जितने भी इसमें डुप्लीकेट। कैसे रिमूव करेंगे? टास्क लिस्ट में रिमूव करने हैं पूरे डुप्लीकेट आइटम। कहाँ से? 10 रिमूव करना है इसमें से। कैसे करेंगे रिमूव? रिमूव मेथड this one dot remove 10 just lis1 प्रिंट कर दो। हाँ रिमूव तो कर दिया लेकिन इसने क्या किया? ओनली वन आइटम। जस्ट लिस्ट में ओनली वन आइटम रिमूव हुआ है, वो भी 10। वो भी कौन सा? इंडेक्स फर्स्ट मीन्स 0 इंडेक्स पे फर्स्ट अकरेंस, इसको बोल सकते फर्स्ट अकरेंस जो आइटम है उसको रिमूव किया। अब इसको अगर मुझे ऑल रिमूव करने होंगे तो कितने टाइम 10 लिखने पड़ेंगे रिमूव? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब इसके बाद धीरे 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 सारे आइटम्स क्या होंगे? 10 रिमूव होंगे। अब मैंने स्टार्ट, अब देखिए कितने टेस्ट में 10 है। फर्स्ट अकरेंस, सेकंड अकरेंस, थर्ड अकरेंस, सारे इसने क्या किया? रिमूव कर दिए। तो कितनी टोटल? 1 2 3 4 5 6 आइटम हमने डुप्लीकेट्स रिमूव किए। 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर 100 टाइम्स होंगे, 100 टाइम्स 10 होगा डुप्लीकेट 100 आइटम, तो फिर कैसे करेंगे? पॉसिबल है? आप 100 टाइम्स रिमूव 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 चलाएंगे एक एक करके। नहीं ना? नहीं उसके लिए, भैया, हाँ उसके लिए कोई बेस्ट सोल्यूशन आपके पास? फंक्शन होना चाहिए भैया, उसको कुछ ना कुछ डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए। हाँ डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए तो हमने क्या यूज किया? जैसे ये सेम डेटा हमने क्या लिया? कॉपी कर लिया और इसका रेफरेंस वेरिएबल lis2 कर दिया। lis2 ठीक है। 2 करने के बाद इसको मैंने पास कर दिया सेट फंक्शन को कि आप इसको क्या करो? सेट में कन्वर्ट कर दो। तो lis सेट lis सॉरी lis2 सेट में कन्वर्ट कर दिए। किस में मिलेगा ये डेटा आपको? S55 इसने किस में? सेट में मिल गया। अगर मैं प्रिंट करने के लिए बोलूँ, प्रिंट S55 S55 तो आउटपुट क्या आएगा? ओनली 10 रिमूव होगा या फिर ऑल डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे? ऑल डुप्लीकेट्स रिमूव होके सेट आएगा। ऑल डुप्लीकेट्स क्या हो जाएंगे? रिमूव होंगे। यहाँ से मैंने रिफ्रेश कर दी, ये देखिए इसमें से ऑल डुप्लीकेट्स। देखो, आंसर सेट में नहीं आना चाहिए, लिस्ट में आना चाहिए, तब क्या करना है? इसको कन्वर्ट कर देंगे फिर सेट से लिस्ट में। तो फर्स्ट हमने क्या किया? कन्वर्ट किया। यहाँ पास में हम बोलेंगे कन्वर्ट करो और इसको डेटा रिमूव करो। एस डॉट रिमूव, रिमूव क्या करो? S55 डॉट रिमूव 10। अब वापस से 10 क्या करो? lis एक लिस्ट फंक्शन कॉल करो, लिस्ट फंक्शन इसको पास कर दो S55 और जिसे आप क्या करेंगे? रिटर्न ले लेंगे lis3 में और प्रिंट कर देंगे lis3।
LIS3। अब आउटपुट क्या आएगा इसका? सारे डेटा इसने क्या किया, रिमूव कर दिए, डुप्लीकेट्स डेटा रिमूव करने के लिए। जी भैया। तो सेट का काम क्या है? सेट, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना। हाँ, जितने भी डुप्लीकेट्स आइटम है सबको क्या करता है, ये रिमूव कर देगा। तो अगर आपको कोई टास्क दिया जाएगा कि इसमें से डुप्लीकेट आइटम्स रिमूव कर दो, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिस्ट से कन्वर्ट कर देंगे सेट में, फिर इसके बाद सेट से कन्वर्ट किया किसमें, वापस लिस्ट में, ये आ जाएगा लिस्ट में डेटा आपका। ठीक है, इससे ठीक है भैया। हाँ। अब जैसे, अब मैंने बताया कि अब दोनों आइटम हैं, ए एंड बी, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, एक सेट ए, सिंपल लिख रहा हूँ, सेट ए मीन्स ए सेट है, इसमें 1 2 3 दो आइटम्स है। सेट बी इक्वल टू, इसमें है, इसमें 3 4 5 6, और इसका मैंने मुझे निकालना है ए, सेट ए, सेट ए डॉट यूनियन, यूनियन किसका, सेट बी का, सेट ए यूनियन सेट बी। आउटपुट इन दोनों में जो डेटा हो 1 2 3, यस अवेलेबल है, यस 3 इसमें अवेलेबल है, तो 3 को क्या करो, डुप्लीकेट आइटम सेट रिमूव कर देता है ना, यस डुप्लीकेट आइटम रिमूव करो, 4 5 6 वो सारे आइटम निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 उसने दी। अगर यहाँ पास, यहाँ कितने टाइम होता है, 3 3 3 3, और इधर आता है कितना, इधर आउटपुट क्या आएगा, सेम आउटपुट। तो डुप्लीकेट्स को क्या कर देगा ये, जितने भी डुप्लीकेट सेट ए में होंगे उन सबको रिमूव करता है, और जो सेट ए और सेट बी में जो डेटा यूनिक होंगे उस डेटा को सिर्फ ये प्रिंट करता है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करके। ठीक है, तो यूनिक आइटम के लिए हम क्या निकालते हैं, यूनियन। अगर और भी इसमें सेट है, मान लीजिए सेट ए सेट बी सेट, अब इंटरसेक्शन निकालना है इंटरसेक्शन, यूनियन समझ में आ रहा क्या चीज के लिए है? जी भैया। हाँ, ठीक है, दोनों सेट से यूनिक एलिमेंट्स निकालने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसको कल स्टार्ट करें क्या, यूनियन वाला? यही इंटरसेक्शन भी में सिर्फ 3 एक ही आएगा क्योंकि दोनों को कॉमन एक ही वैल्यू है। हाँ, तो इसमें मुझे निकालना है इसका ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट बी, ओनली 3 इंटरसेक्शन, तो इसमें भी जी भैया। एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो वो क्या करेगा, 3 दोनों में का डुप्लीकेट्स जो होंगे दोनों सेट में अवेलेबल होंगे उसका इंटरसेक्शन निकालेगा। ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस निकालना हो तो सेट, सेट ए डॉट डिफरेंस ऑफ सेट बी, इन दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, 1 2 3, 1 2 डिफरेंस सेट ए में, बी का करेंगे, बी डॉट डिफरेंस ऑफ सेट ए, रिवर्स भी होता है, ठीक है, तो सेट बी से अगर चेक करेंगे, सेट बी डॉट डिफरेंस ऑफ फोर सेट फाइव ए, सिक्स
सेट है। इसमें क्या आएगा 4 5 6। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, एक बार रिवाइज करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जी ठीक है। चल ठीक है, ओके। कल मिलते हैं। ओके। एक बार आप शायद उस साइड पे बात कर लीजिए उनसे।